बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग हमने लास्ट लेक्चर कवर किया था, तो इसमें हम लोग जो है ना डिस्कस किया था कुछ हमारी बुक कोर्स आउटलाइन के बारे में जो है बताया था। तो इसमें बुक्स की वो मैंने डिस्कस की थी आपसे। तो इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कोर्स एवेल्यूशन के बारे में। तो कोर्स एवेल्यूशन में थोड़ी सी चेंजिंग की है। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी हमसे कि सर अगर आप प्रेजेंटेशंस को रखते हैं तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट रख लें जो आप कोई टॉपिक देते हैं, तो उससे जो है ना हम कोई चीज़ जो है ना वो प्रेजेंट कर देंगे, तो हमारे स्किल्स भी अच्छे हो जाएंगे थोड़े से, और जो है ना उसमें फिर हमें ही फ़ायदा हो जाएगा। मैंने इस वजह से जो है ना इसमें प्रोजेक्ट इंक्लूड किया है, या प्रेजेंटेशंस होंगी आपकी आखिरी जो 2 वीक्स होंगे या 3 वीक्स में हम 10% जो है ना उसको प्रेजेंटेशंस कर लेंगे उसमें, ठीक है। तो ये अब जो है ना थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग हुई है। और वैसे भी ये जो हमारे पास 20% सेशनल है, अगेन जो है ना इसमें हम लोग जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, तो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर जो है मार्क्स जो आपके आएंगे इन दी एंड, देख के इसमें हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ी सी एवेल्यूशन थी, वो चेंजिंग हुई है, मैं बताता चलूँ आपको। इसके अलावा हमने सी एल भी शायद डिस्कस किए थे, तो अगेन हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इन दी एंड जब आप इस कोर्स को जो है ना वो पढ़ लेंगे, तो आपको जो है ना वो क्या क्या चीज़ जो है ना आप आउटकम आपके पास क्या चीज़ एबिलिटीज़ होंगी, क्या जो है ना आपकी आउटकम्स होंगी, वो हमारे पास अ, सबसे पहली है अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स टू डेवलप मोरालिटी इन टीचिंग फील्ड, ठीक है। तो आप जो है ना आपके पास जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स जो है ना वो डेवलप करना जो है ना मकसद है इसके अंदर, कि आप डिफरेंट जिस फील्ड में भी जाए वहाँ पे आप रह के एथिकली जो है ना वो परफॉर्म कर सके, बिहेव कर सके। तो ये एक जो है ना वो हमारे पास इसकी जो है ना वो CLO है। तो ये हमारे पास PL1 से इसकी हम मैपिंग कर रहे हैं इसको। तो इसमें जो है ना हमारे पास जो हमारा बेसिक एक इंजीनियरिंग नॉलेज का जो एक जो PLO है उसके साथ हम इसको मैप कर रहे हैं। इस तरह हमारे पास सेकंड जो है एनालाइज ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। आपने देखना है ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस को जो है एनालाइज करना है, एथिकल जो आपके पास डिसीजन मेकिंग है आपने उसको भी जो है ना थोड़ा सा देखना है कि आप किस तरह जो है ना एक डिसीजन को ले सकते हैं। कि आपका जब आप एक हायर लेवल पे जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते 10-15 साल बाद, तो अल्टीमेटली आप जो है ना एक आपकी जो डिसीजन होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका ना एक इन्फ्लुएंस होता है, और उसका जो है ना वो एक जो है ना वो उसका एक जो है ना वो होता है कि आप उसकी उस चीज़ से जो है ना आप काफ़ी बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उससे वो मुतासिर हो सकते हैं। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा ये आपके पास एथिकली जो है ना आपने इसमें भी जो है ना ये चीज़ें भी सीखनी है। फिर उसके बाद जो है ना ये भी आपका जो है ना PLO3 से मैप हो रहा है, जो कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो सॉल्यूशन है एक PLO के साथ मैप कर रहे हैं। और इस तरह इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो उसमें आपने ये भी एक जो अपॉन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये भी आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास आउटकम होना चाहिए कि आप जो है ना एक जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसको किस तरह आप जो है ना यूटिलाइज कर सकते हैं भेजने के साथ। दूसरा ये भी है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जो आपके जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जहाँ पे आप वर्किंग पे कर रहे हैं, तो उसको किस तरह रिजॉल्व करना है, उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, तो ये भी आपके पास जो है ना एक विल पावर होनी चाहिए जो है ना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस जो है ना। तो इसमें अ, ये जो है ना PLO7 के साथ हम इसको मैप कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो PLOs हैं, ये मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ, क्योंकि ये मैं हर सब्जेक्ट में थोड़ा सा इसकी थोड़ी डिस्कशन करता हूँ PLOs की। तो अभी भी जो है ना अभी भी हमें बात मिली है कि हमें जो है ना जब PC विजिट आया था, तो उसमें भी जो है ना आप लोगों ने हमें कहा है कि इसमें ये भी कहा है कि जो है ना हमें CLOs PLOs को जो है ना ज़्यादा नहीं है,
तो ये मैं थोड़ा सा आपको पीएलओज़ के बारे में बताता चलूँ कि हमारे पास कौन कौन से पीएलओज़ हैं और ये किस किस तरह मैंने आपको बताया मैप कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास इंजीनियरिंग नॉलेज है। इंजीनियरिंग नॉलेज का जो ये पीएलओज़ बेसिकली क्या है, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं आपके पास। तो इसमें अ, होता ये है कि जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद जो आपके पास कुछ स्किल्स होने चाहिए, तो वो कौन कौन से हैं? ये 12 स्किल्स हैं बेसिकली। ये पिलर्स हैं आपकी जो है ना, पूरी आपकी जो बी एस मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसकी जो है पिलर्स हैं। आफ्टर सक्सेसफुली कम्प्लीशन ऑफ योर डिग्री, उसमें आपको ये कुछ क्वालिटीज़ जो है ना हमें चाहिए होती हैं। ये समझ लें कि ये जो क्वालिटीज़ हैं इंटरनेशनली जो है ना आपको ये चीज़ चाहिए होती है। तो इसी वजह से आपको ये क्वेश्चन अकॉर्ड के जो जो है ना आप इसको रजिस्टर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंजीनियरिंग नॉलेज है कि आपके पास जो नॉलेज है उसका अपना जो है ना इंजीनियरिंग नॉलेज जो है ना वो होनी चाहिए, इसमें आप एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं और जो है ना उसमें आप इजीली जो है ना आपके लिए क्या हो गया, अ, आप जो आपके पास नॉलेज है मैथमेटिक्स की हवाले से, साइंस के हवाले से, इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स के हवाले से, और कोई भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, आपने इसमें रिसर्च की है, कोई भी जो आपके पास स्पेशलाइजेशन है उसका आपके पास इतना जो है ना नॉलेज होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन कि आप एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन प्रपोज कर सकें और जो है ना आप उसको जो है ना वो इसका सोल्यूशन निकाल सकें। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है ना प्रॉब्लम एनालिसिस है कि आप जो है ना आपके पास एक ये भी एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास कि आप जो है ना आइडेंटिफाई कर सकें, फॉर्मुलेट कर सकें research literature, analyze complex engineering problems, reaching sustainable conclusion using first principle of mathematics, natural sciences, engineering sciences। तो आप इस चीज़ों को यूज़ करते हुए अगेन आपके पास जो नॉलेज है या आपके पास जो लिटरेचर है आपके पास, उसके थ्रू जो है ना आप किसी भी चीज़ को जो है ना एनालाइज कर सकें, मतलब आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसको जो है ना आपने किस तरह फिर जो है ना वो किस किस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह इसको सोल्यूशन इसका प्रपोज कर सकते हैं। खैर इसमें सबसे पहले आपने अपनी जो है ना एनालाइज करना सोल्यूशन वाला हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। तो इसमें हम मैं एग्जांपल अक्सर बच्चों को देता हूँ, सिंपल सी कोट करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो है ना आप एक शहर, आपके जो है ना दो शहर हैं, दो शहर के दरमियान में कोई नहर बह रही है, तो आपने एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है। तो अब ये जो है ना बेसिकली क्या है कि प्रॉब्लम है, तो आपने प्रॉब्लम को एनालिसिस करना है उसका कि ये आपका प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसमें क्या क्या जो है ना वो सॉल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं। obvious सी बात है, उसमें ब्रिजेस हैं या जो है ना ट्रांसपोर्टेशन है उसको जो है ना आपने लेके जाना है। इसी तरह आप और भी जो है ना हमारे पास प्रॉब्लम आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम जो है ना वो उसकी बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, तो हमने ये देखना ही है कि जब भी हम जो है ना वो, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक पोल्यूशन की ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो है ना उसके अंदर डैमेज हो रहा है, तो उसमें जो है ना आपने ऐसे ही सॉल्यूशन प्रपोज करने हैं, ऐसी चीज़ प्रपोज करनी है। आप फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है ना वो आपके पास होता ही है कि आप लोगों ने जो है ना कोई भी सॉल्यूशन जो है ना उसको प्रपोज करना होता है। हाँ जी, तो इसमें हम लोगों ने जो है ना वो एनालिसिस करना है, उसके बाद जो है ना हमने कोई प्रॉब्लम को जो है ना उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो ये आपका डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन एक और पीएलओ है आपका। ठीक है, तो इसके ज़रिए से हम जो है ना वो आपके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए, सॉल्यूशन आप कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का कोई भी उसकी जो है ना जितने भी स्पेसिफिकेशन को देखते हुए आप जो है ना कोई सॉल्यूशन निकालें। लेकिन उसमें थोड़ी सी जो चीज़ आपने देखनी कंसिडर करना है वो पब्लिक हेल्थ है और सेफ्टी है, कल्चरल सोशल और जो है ना इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन को हम रखते हुए आपने किसी सॉल्यूशन को प्रपोज करना है। ठीक है, तो
ये आपके पास जो है ना कोई भी जब भी आप बात करेंगे कि मेरे पास ये एबिलिटी है और मैं इसको वो कर सकता हूँ, तो वो स्किल्स जो है ना वो आपके बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं एक ग्रेजुएशन के बाद। उसमें से एक ये भी स्किल है आपकी, ये भी एक एबिलिटी है। उसके बाद चौथा जो पीएल है आपके पास, वो आपके पास एबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम मैथमेटिकल वे, इंक्लूडिंग रिसर्च सर्वे डिजाइन एंड कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास ये भी एबिलिटी होनी चाहिए जिसमें आप जो है ना वो एक इन्वेस्टिगेट कर सकें थ्रू लिटरेचर सर्वे डिज़ाइन, और जो है ना जो आपके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है उस पर एनालिसिस कर सकें, इंटरप्रिटेशंस हैं या थ्रू एक्सपेरिमेंटल डाटा, और जो है ना आपके पास जो सिंथेसिस है इन्फॉर्मेशन की उसको उसके बाद जो है ना उसको आप किसी एक वैलिड कंक्लूजन पे पहुंच जाएं। तो ये एक सारा जो है ना आपके पास जो है ना बेसिकली सिस्टम जो पूरा चलता है उसका आप लोगों ने एक लेके चलना होता है। तो इतने सॉफ्टवेयर आप आ गए हैं अब तो SPSS के थ्रू आप एक डिटेल सर्वे का भी जो है ना एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरह अगर मैकेनिकल की उसकी बात करें तो उसमें आप जितने भी सॉफ्टवेयर हैं कैड के, और उसमें फिर आप डिज़ाइन करने के बाद किसी चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होती है कि आपने एक जो है ना एक एक्सपर्टीज़ होती है, एक जो है ना आपके पास एबिलिटी होती है कि आप किसी एक स्टेज पे पहुंच गया था भाई, ये हमने इसको इस इन्वेस्टिगेट किया है और इसमें ये जो है ना एक इसका कंक्लूड करते हैं भाई इसमें ये जो है ना प्रॉब्लम्स हैं, या इसमें ये ड्रॉबैक्स हैं, इसको हमने किस तरह, ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन की एक जो एबिलिटी है वो भी आप में आनी चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन। तो ये आपके पास चार जो है ना वो कह लो, तो पांचवा के पास जो है ना वो मॉडर्न टूल यूजेज है। मॉडर्न टूल यूजेज में अगेन आपके पास क्या है कि you have an ability to create, select and apply appropriate techniques, resources and modern engineering IT tools, including predictions and modeling to complex engineering problem activities with an understanding of the limitations। ठीक है, तो आप अगेन जो है ना वो इस मॉडर्न टूल यूजेज में डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये आप इंटरलिंक है आपस में सारी चीज़ें। तो इसमें एक आपके पास जो ये PLO है इसमें आपके पास जो जितनी भी अगेन सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ना IT टूल्स के थ्रू जो है ना आप एक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, रिसोर्स को यूज़ करते हुए आप एक किसी भी एक पे पहुंचते हैं, रिजल्ट्स के अंदर पहुंचते हैं। तो ये भी आपके पास क्या है कि एक जो है ना आपका एक जो है ना एबिलिटी है और एक्टिविटी है आपकी, जिससे आप अगेन बॉन्ड ग्रेजुएशन आपको ये भी आपका अंदर स्किल होना चाहिए कि आप हर जो आपकी रेलिवेंट फील्ड है उसके अंदर आप रहते हुए हमारे पास जितने भी यूजेज हैं मॉडर्न जो सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज़ करते हुए आप जो है ना एक किसी जो है ना स्टेज पहुँचे। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना वो अगर इंजीनियर और सोसाइटी की बात करें तो अगेन जो आपके पास एबिलिटी टू अप्लाई रीजनिंग इन्फॉर्म इंटेलेक्चुअल नॉलेज टू असेस सोशल social health, safety, and legal and cultural issues, and consequences from relevant professional engineering practice and solution to complex problems। तो आपने क्या करना है कि एज ए इंजीनियर, और आप चूँकि एक इंजीनियर जब ग्रेजुएट होता है तो एक सोसाइटी, इंजीनियर्स की जो सोसाइटी है उसके अंदर रहते हुए भी जो है ना उसने जो इंजीनियरिंग प्रोफेशनल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको जो है ना अडॉप्ट करना है। उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके अंदर जो इश्यूज़ हैं उसमें जो सोशल है, हेल्थ सेफ्टी के हवाले से, तो ये सारी की सारी जितने भी यहाँ के पास इश्यूज़ हैं इसमें आपके रहते हुए आपके पास जो है ना वो एक नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि आप जो है ना वो एक प्रोफेशनल बिहेवियर कर सकते हैं और उसमें अगेन जो है ना जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। उसके बाद जो है ना एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो आपके पास ये भी स्किल होना चाहिए कि आपने एनवायरमेंट को सेव करना है। तो ये PLO इसी चीज़ पे है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन इन सोशल एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट एंड डेमोंस्ट्रेट नॉलेज ऑफ द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि आपने जो है ना सस्टेनेबिलिटी के ऊपर का जो है ना आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसकी जो आपके पास एक एम्बिशन होती है, एक जो
गाड़ियों की जो धुएं की एमिशन है उसको कंट्रोल करना, ये एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ है, एक एनवायरमेंटल को जो है ना अच्छी इसमें करना। या आपके पास जो कोल पावर प्लांट्स हैं उसमें जो है ना जो एक धुआं निकलता है, पोल्यूशन निकलती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो है ना ड्रॉबैक्स हैं। तो आपने एक कोई ऐसी सॉल्यूशंस को जो है ना वो निकालने हैं, और ये हमारे पास एक प्रोफेशनल तरीके से आपने करते हुए आगे भाई ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है ना उसको भी जो है ना एनवायरमेंटल को भी सेव कर सकते हैं। नंबर 8 आगे बाद एथिक्स है। एथिक्स में क्या अप्लाई एथिकल प्रिंसिपल्स इन कॉमन टू प्रोफेशनल एथिक्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू नॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। कि आपके पास जो है ना वो एथिकल जो है ना वो प्रिंसिपल्स और उनकी भी जो है ना आपके पास वो होनी चाहिए कि आप प्रोफेशनल, और जो आपके पास एक जो हमारा ये सब्जेक्ट है वो भी इसी एथिक्स के ऊपर है बेसिकली। तो ये एक कदा का पीएलओ है जो कि आपकी जो है ना वो उसमें रिक्वायर्ड है आपकी डिग्री के अंदर। तो हम जो है ना वो अ, हमारा एक जो सीएलओ है वो भी गालवन, बल्कि वो 7 गलत लिखा हुआ है, उसमें हम एथिक्स से जो है ना वो रिलेट करेंगे, बजाय एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के एथिक्स के साथ जो है ना उसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना वो आपने क्या करना है कि एथिकल प्रिंसिपल जो है ना उसको यूज़ करते हुए जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉर्म्स को जो है ना इंजीनियरिंग प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आगे पास क्या है कि जो है ना इंडिविजुअल एंड टीम वर्क है आपके पास, क्या आप जो है ना आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, आप इफेक्टिवली जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं टीम वर्क को भी, और एज एन इंडिविजुअल अगर आपको वर्क मिलता है उसको भी, और एज अ टीम मेंबर आपको उसको मिलता है तो उसमें भी जो है ना आप जो है ना वो परफॉर्म कर सकें। मल्टी डिसिप्लिनरी जो है ना डिफरेंट आपको टास्क मिलते हैं, या जो आपको जो सेटिंग्स है डिफरेंट, तो इसमें जो है ना आपके पास एबिलिटी आपको टाइम प्रोजेक्ट दिए जाते हैं वो इसीलिए ही दिए जाते हैं बेसिकली कि आप आपके पास ये एबिलिटी भी आ जाए कि जिसमें आप जो है ना इफेक्टिवली जो है ना परफॉर्म कर सकें। और जो है ना आपके पास टीम के अंदर लोग होते हैं मुख्तलिफ जो है ना किस्म के लोग होते हैं, तो आप उनसे कैसे काम लेते हैं एज ए लीडर, और एज अ अगर आप पुलिस बात करते हैं तो उसमें आप कैसे परफॉर्म करते हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। तो ये आपका जो है ना सारी प्रैक्टिस है और नॉर्म जो है ना सारी, ये आपका पीएलओ अचीव होता है इससे। आपका अचीव पीएलओ नंबर 9 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क का। उसके बाद आपके पास कम्युनिकेशन की बात आ जाती है, तो कम्युनिकेशन में जो है ना आप क्या है कि एबिलिटी है टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, आपने जो है ना वो कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं, नॉट जो है ना आप कह सकते हैं कि सिर्फ बोलने के स्किल्स, बल्कि जो एज वेल अगर ओरली, अगर हम सिर्फ ओरली नहीं बल्कि जो आपके राइटिंग स्किल्स हैं तो वो भी जो है ना इन्हेंस हो आपके, मतलब जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट चीज़ को प्रेजेंट करने जा रहे हैं या कोई भी ड्राइंग प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उसमें आपको जो है ना इफेक्टिवली आप दूसरे बंदे को कम्युनिकेट कर सकें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना आपके पास सारी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे, लेकिन एक और ये भी टास्क है आपके पास जो आपने अपने अंदर जो है ना पैदा करना है, या जो हम शिफ्ट कहते हैं, तो ये भी आपने बेसिकली पैदा करनी है अपने अंदर कि आप कम्युनिकेट जो है ना वो इफेक्टिवली कर सकें, और नॉट सिर्फ ओनली ओरली बट आप जो है ना उसके अंदर राइटिंग जो स्किल्स हैं, मतलब आपने किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है उस पर रिपोर्ट एज अ रिपोर्ट में, या आपने किसी को आपने कोई ड्राइंग बनाई है, तो वो जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आप कम्युनिकेट करनी होती है बेसिकली। अब आपने 7 to 8 वीक्स लगा के एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक जो है ना वो डायग्राम बनाई है तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपने आप कुलीग को जो है ना आप जो है ना वो 7 to 8 वीक्स लगा के उसको आप समझाएं, बल्कि आप क्या करते हैं एक स्केच सा तैयार करते हैं, हम ये चीज़ इसको इस तरह करेंगे और ड्राइंग ऐसा बनाएंगे। अब वो आपका सिर्फ जो एक पेज का जो स्केच है वो बेसिकली कम्युनिकेशन का ज़रिया है, तो इसके ज़रिए से आप जो है ना वो दूसरे जो आपका जो इंजीनियर है बैचमेट है उसको आप कम्युनिकेट करते हैं, तो ये भी स्किल्स आपने डेवलप करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं। फिर उसके बाद जो है ना इसमें ये भी आ जाता है कि आपने किस तरह जो है ना वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती हैं या आपने जो देनी है किसी को तो किस तरह फॉलो करना है। तो जो है ना ये आगे पास स्किल ये भी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें फिर आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास पीएलओ आ जाता है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, तो इसमें आपने ये भी स्किल जो है ना इन्हें अपना डेवलप करना है कि आप जो है ना कोई भी आपको
वर्क मिलता है, उसमें आपने किस तरह मैनेजमेंट करनी है, आपने और जो है ना मैनेजमेंट स्किल्स को भी इन्हेंस करना है आपने। ठीक है, तो इसमें ये जितनी भी आपके पास इंजीनियरिंग की जो प्रिंसिपल है उसको आपने यूज़ करते हुए आपने एज अ मेंबर एज अ टीम किस तरह आपने काम करना है, और जो प्रोजेक्ट को किस तरह आपने डील करना है। और डिफरेंट इन्वायरमेंट आते हैं आपके पास, मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट्स होते हैं, किसी में कोई काम होता है, किसी में कोई, तो उसमें हर किस्म की जो है ना फील्ड के लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है मैकेनिकल के आपके पास हो, आपके पास डिफरेंट इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं, लॉ के लोग हो सकते हैं। तो उस टीम के अंदर और उसमें जो है ना आपने किस तरह प्रोजेक्ट को हैंडल करना है, तो ये भी है स्किल में जो है ना आपने ये चीज़ डेवलप करनी है अपने। फिर उसके बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अगेन जो है ना आपके पास वो ability to recognize importance of pursue lifelong learning the broader context। आपने जो है ना ये सारी चीज़ें याद रखना, और फिर जो है ना उसको जब भी कोई इस तरह आपके पास मौका आता है उसमें आपने इसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर आती है कि आपने इसको सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए जो है ना अपनी स्किल्स को जो है ना वो यूज़ करना है। कहीं भी जो है ना जहाँ पे ज़रूरत होगी तो आपने इसको जो है ना अपने स्किल्स को यूज़ करना है। तो ये आगे 12 पीएलओ बेसिकली ये बताए जाते हैं कि आप जो है ना इसमें इसमें जो है ना आप लोग जो है ना वो अपना इनपुट दें, और फिर उसके बाद जो है ना आपके पास स्किल जब डेवलप हो जाए तो फिर आपको हम जो है ना ग्रेजुएट करते हैं। तो ये सारे पीएलओज आपने जो है ना इनको जो है ना अचीव करना होता है। तो ये बेसिकली आपका जो है ना वो एक जो है ना वो एम है इसमें आपकी डिग्री के अंदर। तो इसमें इस सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया कि हम जो है ना कौन कौन से पीएलओ सी एल ओ की अचीवमेंट है। तो इसके बाद जो है ना वो हमारे पास मैंने वो बताया कि हम जो है ना वो अ, ये तीन जो हमारे पास सी एल ओज हैं, तो हम तीन सी एल ओज को जो है ना वो जो है ना वो अचीव कर रहे हैं। तो इसमें जो मैपिंग की बात करें हम सब्जेक्ट के हवाले से, तो हम जो है ना वो सी एल ओ वन से जो है ना हम एथिक्स का 8 पी एल ओ जो है ना वो पिछली जो हमारे पास स्लाइड में थोड़ी मिस्टेक थी, तो उसमें मैं थोड़ी सी एडिट कर लूँगा। तो इसमें हमारे पास जो सी एल ओ वन है वो एथिक्स के हवाले से जो है ना हम इसको मैप कर रहे हैं, और जो हमारे पास जो सी एल ओ टू है वो आपके पास एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन, थर्ड आपके पास इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ है। ठीक है, तो ये आगे बात जो है ना मैपिंग का वो छोड़ा, मतलब आप इससे जो है ना ये तीन पीएलओ अचीव कर लेंगे। तो अब आपको जो है ना बाकी जो है ना वो आपने डिफरेंट कोर्सेज से जो है ना वो अचीव करने अपने जो पीएलओज हैं। ठीक है, तो हमारी जो स्पोर्ट्स हो रहा है वो ये चीज़ अचीव हो रही है। ठीक है, अपॉन ग्रेजुएशन जो है ना आपके पास अगेन जब मैंने आपको शायद पहले भी डिस्कस की थी आपसे कि हम जो है ना वो इस तरह से एक शीट सी बनती है आपके पास कि आपके पास जो है ना वो कौन कौन सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, उससे आपने कौन कौन सा जो है ना वो पीएलओ अचीव किया। ठीक है, ये एक मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे ली, किसी भी इंटरनेट से जो है ना एक मैंने ली है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है आपका यही सब्जेक्ट हो, तो ये एक जो है ना वो सी एल ओ पी एल ओ की मैपिंग दिखाने के लिए। तो ये चीज़ें आपको जो है ना थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का। तो ये जितने भी आपके पास कोर्सेज नज़र आ रहे हैं आपको, इस तरह आप जो है ना मैप करते जाते हैं अपने सब्जेक्ट के साथ। तो इन जो है ना सब्जेक्ट के साथ ये मैपिंग हुई हुई है। तो जैसे आपने प्रोफेशनल एथिक्स का सब्जेक्ट है, तो उससे जो है ना आप डेवलपमेंट सॉल्यूशन की जो है ना पीएलओ अचीव कर रहे हैं। फिर आपके पास इंडिपेंडेंट सोसाइटी का और एथिक्स का जो है ना आपके पास वो अचीव हो रहा है पीएलओ। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना वो अ, थोड़ा सा जो है ना इसमें था आपके पास। तो इसमें हम जो है ना वो बाकी ये सब है इसके अंदर एथिक्स की जो हमारे पास डिफरेंट फिर हम डेफिनेशन हैं, वो फिर हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह करेंगे। तो अगेन कोई आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो मुझसे जो है ना पूछ सकते हैं आप, चीज़ नहीं समझ आई। ठीक है, तो इस वाले से हम मुझसे पूछिएगा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।